नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। न्यायाधीश शनि के बारे में जितना जानो उतना कम है, क्योंकि कलयुग के इस देवता के लिए यही कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। और ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की कोर्ट से बच पाना असंभव है। कहते हैं कि जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु केतु उसे दंड देने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है और बाद में मुकदमा इस बात को लेकर चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। अब शनि की इसी कोर्ट से बचने के लिए इस कलयुग में देखिए हर कोई शनि महाराज की उपासना करता है, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि को न्यायाधीश का कार्यभार सौंपने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव है। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि घोर तपस्या से जब महादेव शनि से प्रसन्न हुए तो उनसे वरदान मांगने को कहा, और जिस पर शनि ने ये कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माँ का अनादर कर उसे प्रताड़ित किया है। मेरी माँ हमेशा अपमानित और पराजित होती रही और इसलिए आप मुझे सूर्य से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य होने का वरदान दें। और तब जाकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायाधीश यानी कि दंडाधिकारी भी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। और उसी दिन से देखिए शनि देव न्यायाधीश की भूमिका में आ गए और आज तक अभी भी कर्मों के अनुसार लोगों को परिणाम देते रहते हैं। और ऐसे में शनि के कष्ट से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है शिव भक्ति। जी हाँ, जब मौका शिवरात्रि का आए फिर तो देखिए शनि और शिव दोनों की कृपा पाने के मौके से चूकना नहीं चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो रही है और इस बार भक्तों को शिव उपासना के लिए 58 दिनों का समय मिलेगा, क्योंकि सावन 31 अगस्त तक ही रहेगा। और ज्योतिषी के माने तो ऐसा शुभ संयोग 19 साल बाद आया है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस बार सावन की शिवरात्रि शनिवार के दिन पड़ रही है। दरअसल पंचांग के अनुसार साल में 12 शिवरात्रि आते हैं, लेकिन उनमें 2 शिवरात्रि का खास महत्व है। पहली फागुन मास की शिवरात्रि जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है और दूसरी सावन मास की शिवरात्रि। अब इस बार देखिए सावन शिवरात्रि पर शनि प्रदोष का दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसी दिन व्रत और भगवान शिव की पूजा पाठ करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। अब सावन शिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष का कितना बड़ा महत्व है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि संतान प्राप्ति की कामना हो या शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए ये तिथि बेहद अहम मानी गई है। कहते हैं कि शनि प्रदोष में शिव की रात्रि का उत्सव लोगों को साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभावों से भी बचाती है। इस दिन शनि और शिव दोनों की एक साथ पूजा पाठ करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और इस बार देखिए शनिवार के दिन सावन की शिवरात्रि में कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इसी दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि रहेगी जिसके स्वामी स्वयं महादेव हैं। वहीं शनि प्रदोष का महत्व रहेगा और शनिदेव 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान भी रहेंगे। और सावन शिवरात्रि के दिन शनि प्रदोष का संयोग भी है साथ में। अब प्रदोष काल को लेकर शिव पुराण में देखिए इस बात का वर्णन मिलता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इसलिए शिव पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और आरोग्य का भी वरदान मिलता है। प्रदोष काल दिन का अंत और रात की शुरुआत का एक समय होता है। सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो इस समय होता है इसे हम प्रदोष काल कहते हैं। और इसी समय भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी देव की पूजा अर्चना करने से सभी समस्याओं से निजात मिलती है। अब ये तो देखिए भगवान शिव भक्तों द्वारा अर्पित हर चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बार की विशेष शिवरात्रि और ऊपर से शनि प्रदोष होने के चलते इस 15 जुलाई के दिन क्या करें आइए जान लेते हैं। शनि प्रदोष में सावन शिवरात्रि से जुड़े उपाय। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। शनि प्रदोष के दिन छाया दान करें और शाम के समय काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई मीठी रोटी जरूर खिलाएं। सावन शिवरात्रि के दिन उपवास रखें, शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही शनि से संबंधित चीजें जैसे कि काले जूते, काले तिल, खिचड़ी, छतरी, कंबल इन चीजों का दान जरूर करें। पीपल की पूजा करें, दूध जल से पीपल की जड़ को सींचे। अब जो कि देखें सावन में कांवड़ यात्रा की भी अहमियत है और इसी के चलते कांवड़ यात्रा से जुड़े नियम क्या कहते हैं आइए आपको बताते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़े जरूरी नियम। कांवड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए।
बिना स्नान किए कांवड़ को नहीं छूना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बनी किसी भी चीज का ना तो इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए। भगवान शिव को समर्पित इस यात्रा में कभी भी कांवड़ को जमीन पर रखने की गलती नहीं करनी चाहिए। यदि आप आराम करने के लिए रुके हुए हैं तो कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर जरूर रखें। यात्रा के दौरान देखा जाता है कि कुछ लोग कांवड़ को अपने सिर पर रख लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना वर्जित है। किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे कांवड़ रखना वर्जित है। कांवड़ियों को किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मछली अंडे का सेवन सख्त वर्जित है। केवल यात्रा करने वाले ही नहीं, सभी शिव भक्त सावन के महीने में तामसिक भोजन से परहेज जरूर करें। तो इस 15 जुलाई को खासकर शनि प्रदोष के समय सावन की शिवरात्रि के दौरान भगवान शिव की उपासना तो कीजिए, साथ में शनि को भी प्रसन्न करने के लिए उनसे जुड़े उपाय जरूर कीजिएगा। समर्पयामि ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निघृते घृतो घृतं वस्य धामा अनुपधमा वामादय स्वस्वाहा घृतं घृतवक्षिहव्यं मा मधुपातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माघ्रीर्णः सन्तोषधी मधुनतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवगुरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माघ्वीर्गावो भवन्तु नः अपागुरसमुद्वयसकुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुरसस्य योरसस्तम्भो गृह्णामुत्तममुपयाम गृहीतो सीन्द्राय स्वाजुष्टं गृह्णां मेघतेजो निरेन्द्राय स्वाजुष्टतमं मामित्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाङ्कुत अनेशन्नस्य या इघव आगुरस्य मिगङ्गधे अग्गुं सुनाते अग्गुं सुः पृच्छतां परुखा